रिटन फॉर्म, ठीक है, जो भी चीज रिटन होती है उसको हम आइटमाइज कहते हैं। सुपर बिल वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख के हम बिल क्रिएट करते हैं या बिलर बिल क्रिएट करता है, ठीक है। सुपर बिल उस बिल को नहीं कहते जो बिलर ने क्रिएट किया होता है। बिलर इसको देख के अपने सॉफ्टवेयर में बिल क्रिएट किया करेगा। अब जो सुपर बिल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। जो हम कह रहे हैं रेंडरिंग प्रोवाइडर, वो डॉक्टर है जो सर्विसेज देने वाला डॉक्टर है, डायरेक्टली सर्विसेज परफॉर्म करने वाला डॉक्टर जो है वो रेंडरिंग प्रोवाइडर है। ऑर्डरिंग, रेफरिंग, अटेंडिंग, उस तरह से डिफरेंट डॉक्टर्स जो उसके ऊपर सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। लोकेशन के किस जगह वो हॉस्पिटल या क्लिनिक है। फैसिलिटी क्लिनिक या हॉस्पिटल का नाम है, उसको हम फैसिलिटी, जिससे हम लोग ठीक डॉक्टर ऑफिस कहते हैं क्लिनिक को, उसी तरह से हॉस्पिटल को हम लोग फैसिलिटी कहते हैं। तो फैसिलिटी का मतलब ये था, ठीक है। हाँ, अब आगे जाए। जी जी, इसमें आगे आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें ऐड करते हैं। जिस तरह को उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और पेशेंट अकाउंट नंबर, पेशेंट जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी उसने इंश्योरेंस ली है, मेडिकेयर जो काफ़ी इंश्योरेंस है उसमें, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है हम वो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। ये सुपर बिल के नीचे अंदर विजिट। लिखी भी होती है, ये सुपर बिल के अंदर लिखी भी होती है, ये सुपर बिल के अंदर इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी होती है। डेमोग्राफिक में वो सारी इंफॉर्मेशन हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए होती है कि हम सही एक्यूरेट पेशेंट को फाइंड आउट कर सके। अगर हम बिल क्रिएट कर रहे हैं तो तीन चार चीजें दिखाई हैं कि हम जब, क्योंकि एक ही नाम के दो पेशेंट हो सकते हैं, एक ही डेट ऑफ बर्थ के मल्टीपल पेशेंट्स हो सकते हैं। इसलिए हमने पहले नाम देखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ देखनी है, फिर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन देखनी है कि एग्जैक्टली हम जिस पेशेंट में बिल क्रिएट कर रहे हैं वही पेशेंट हो, किसी और पेशेंट में बिल ना क्रिएट करे। इसीलिए पेशेंट की ये इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन डेमोग्राफिक फॉर्म के अंदर होती है। हाँ ठीक है। ठीक है, और अच्छा आगे जो है ना हम इसको विजिट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो डेट ऑफ सर्विस चाहिए होती है, कौन सी सर्विस की हुई है। और आईसीडी जो है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ कोड जो है ना, हम उसमें देने होते हैं। और सीपीटी जो है ना, जो कौन सी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो भी उसमें ऐड हुई होती है। अच्छा, यूनिट्स जो है ना, मतलब जितने भी यूनिट्स होते हैं, जो चीज़ लगी होती है, फॉर एग्जांपल जो अगर वो बेड चार्जेस हैं, अगर वो घंटे के हिसाब से टू 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 आवर्स जो है ना, उसमें भी जो 2 यूनिट्स होंगे, या ड्रिप्स वगैरह है, या जो भी इंजेक्शन है उसमें ऐड वगैरह होंगे। चार्जेस फी जो ऑप्शनल होती हैं, अगर वो ओपीडी वगैरह जो भी वहाँ पे होती हैं तो वहाँ पे चार्जेस फी वगैरह देते हैं। अच्छा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। चार्ज फी का मतलब होता है कि अगर डॉक्टर किसी सीपीटी के अगेंस्ट मेंशन कर रहा है कि इसके बिल क्रिएट करते वक्त, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हमने बिल क्रिएट करना है ना, तो डॉक्टर मेंशन कर देगा कि इस सर्विस के अगेंस्ट इतनी अमाउंट है। तो जब हम बिल क्रिएट करेंगे तो उसके अगेंस्ट इतनी ही अमाउंट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल इसलिए होता है कि समटाइम्स, ज्यादातर ये होता है कि फीस शेड्यूल हमारे पास साल के शुरू में आता है तो हम अपने सॉफ्टवेयर की बैक एंड पे वो रख लेते हैं तमाम सीपीटीज, और उनकी जो चार्ज फी जो है एंटर होती है। लेकिन अगर कोई नई सर्विस परफॉर्म करे जो पहले नहीं परफॉर्म की भी, तो उसके साथ उसकी अमाउंट वो लिख के भेज रहा होता है। जी, आगे आती है मैडम पेमेंट इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल दिए, कोपे कोपे एक स्मॉल अमाउंट होती है जो कि 10 to 20% जो होती है उसमें, वो पे करना होती है उसमें। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो हमें डॉक्टर की तरफ से जो स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए होते हैं, या उनका कोई कमेंट्स होते हैं तो प्रोवाइडर के लिए, तो वो जो है ना उसमें ऐड होती है। तो नीचे जो है ना एक सैंपल दिया हुआ है, जिसमें वो एक उसमें ऐड किया हुआ है, जो डिजीज है जो है वो उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इस उससे नीचे जो है ना उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, एक फॉर्म है, उसमें एज भी, विजिट भी, स्टेब्लिश पेशेंट, न्यू पेशेंट, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन ये एक सुपर बिल है जो कि उसमें नजर आ रहा है। बाकी नीचे भी और भी है, इसमें नजर आ रहे हैं उसमें ये सारे सुपर बिल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है। वही सुपर बिल हमारे पास जब आता है, उस डॉक्यूमेंट को देख के सॉफ्टवेयर में जब हम क्रिएट करते हैं तो क्लेम सेक्शन में जाते हैं, पेशेंट का नाम ऑलरेडी हमारे डेमोग्राफिक में होता है तो सर्च करते हैं पेशेंट का नाम। वो जो हमारा लिखा हुआ था सुपर बिल के अंदर, नाम और डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे वो क्राइटेरियाज है जिससे हम पेशेंट को सर्च करेंगे। हमने नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करने के बाद जो है पेशेंट जब हमारे क्लेम सेक्शन में ओपन हो गया, उसकी पेशेंट की इंफॉर्मेशन और उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम वहाँ पे डॉक्टर की इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन डालेंगे, आईसीडी, सीपीटी, डेट ऑफ सर्विस, ये सारी डिटेल डालेंगे, तो इस तरह से हमारा जो है वो क्लेम हो जाएगा और हम क्लेम जो है वो